हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है जी। आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का क्लास 11 लेके आए हैं। ये जो क्लास चल रहा है इंग्लिश स्पोकन का चल रहा है। ठीक है। 10 क्लास हो चुका है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना। 6 7 8 9 10 कंप्लीट होली से पहले ही शुरू हो चुका था। ये फ्री का क्लास है। ठीक है जी। कंटिन्यू यूट्यूब पे डाला जा रहा है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो जाके पिछले वीडियो लेक्चर को भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है जी। इंग्लिश में आपको कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर के माध्यम से ये बताया जा रहा है। और वीडियो लेक्चर को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप इंग्लिश में बोलते होंगे बहुत सारा सेंटेंस कि मुझे जाने दो। ठीक है, हिंदी में जो बोलते हैं मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे सोने दो, इसी चीज को अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए और देखिए होता है क्या। आप अगर इंग्लिश में कोई बड़ा सेंटेंस बोलते हैं या लंबे समय तक बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और उसी से रिलेटेड एक लाइन भी हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि 1,000 मील सफलता की यात्रा, ठीक है, की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। ठीक है। आप चाहे जिंदगी के पथ पे चलिए, ठीक है, या रास्ते पे चलिए, शुरुआत छोटी होती है लेकिन कंटिन्यू करने से ही क्या होता है, कोई बड़ा चीज अचीव होता है। कहा गया है ये कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन की टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। किसी भी काम को लगातार करने से ही सफलता मिलती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 दिन 18 घंटा पढ़ लिए, 5 दिन सो गए, ऐसे में कोई भी चीज नहीं मिलता है। आप 8 घंटा ही पढ़िए लेकिन लगातार 365 दिन अगर पढ़ाई करते हैं तो अचीवमेंट जरूर मिलता है। ठीक है जी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए और कुछ न कुछ सीखिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से यूज ऑफ लेट आज आप लोगों को सीखना है। और अभी भी बताए हैं, जब आप हिंदी में बोलते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे खेलने दो, मुझे रोने दो, ठीक है जी, तो इसी को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, आज इस स्ट्रक्चर को देखिए और सीखिए। क्या है लेट का मतलब? क्या होता है करने देना, टू एलो या परमिट। जब किसी भी काम को आप करते हैं, ठीक है जी, टू एलो या परमिट अनुमति देता है कोई करने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, पापा ने मुझे जाने दिया, पापा ने मुझे खेलने दिया, या आप खुद बोलते हैं मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो। तो देखिए स्ट्रक्चर को यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे क्या है, लेट आया है। तो लेट के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और उसके बाद क्या है, यहाँ पे अदर वर्ड आया है। ठीक है जी। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है क्या, जैसे आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी होता है। ठीक है जी। जब वाक्य में आप सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज करते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। ये जो अभी हम आप लोगों को टेबल में बताएंगे, इससे पहले बहुत सारा चीज हम आपको प्रोनाउन चैप्टर में बता दिए हैं। अगर नए होंगे तो वहां पे जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ही का हिम होता है, दे का देम होता है ना, सी का हर होता है। ठीक है जी। तो ये सारा चीज वहां पे लिखा हुआ तो होता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, मेन वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आता है। अब देखिए क्या है कि लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। ठीक है जी। लेट हिम प्ले, लेट है, उसके बाद हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, प्ले का मतलब होता है खेलना, जो कि मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। इससे पहले भी आपको बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलते हैं और हिंदी में जब उसका मीनिंग निकलता है ना, तो वो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद रीड का मतलब पढ़ना। ठीक है। जंप का मतलब उछलना। ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना। ठीक है। राइट का मतलब लिखना। स्पीक का मतलब बोलना। तो क्या है, सब में ना लगा हुआ है, पहचानिए इसे, सुनिए, सीखिए और समझिए क्या है, वर्ब है। तो वर्ब जो है क्या आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ठीक है जी। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। ठीक, क्या है यहाँ पे मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में है। लेट हिम गो, ठीक है, गो भी क्या है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है, उसे जाने दो। ठीक है जी। लेट मी सी वंस, मुझे एक बार देखने दो। तो यहाँ पे क्या है, मी है। ठीक है जी। तो मी किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, आई का। ठीक है जी। आई सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो मी, लेट मी सी वंस, मुझे एक बार देखने दो। सी का मतलब क्या होता है, देखना। अभी ही बताए हैं कि इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं और उसका मीनिंग निकलता है ना, तो वो क्या होता है, वर्ब होता है, जो कि मेन वर्ब है या फर्स्ट फॉर्म है। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। ठीक है। लेट देम गो, उसे जाने दो। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। यहाँ पे भी गो क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए,
कॉमन क्या है सब में, जो मेन वर्ब है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है जी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। चेंज क्या हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो चेंज हुआ है, लेकिन मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। तो अभी जब ये जो पढ़े हैं, अगर इसके बाद आप लोगों को बोलने के लिए दिया जाए क्या, कि उसे खेलने दो, क्या बोलिएगा, लेट हिम प्ले। उसे जाने दो, लेट देम गो। उसे सोने दो, है ना, उसे सोने दो, क्या बोलिएगा, लेट हिम स्लीप, है ना। उसे रोने दो, लेट हिम वीप, है ना। उसे उछलने दो, है ना, उसे उछलने दो, लेट हिम जंप। ठीक है जी, तो क्या है, बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, सीखे हैं एक स्ट्रक्चर और सेंटेंस तो बहुत सारा चीज बोल सकते हैं। बस इसी तरह छोटा छोटा सेंटेंस जब सीखिएगा तो आगे आप बड़ा सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में और थोड़ा एग्जाम्पल है उसे भी देखा जाए। चलिए आगे की ओर। चलिए, क्या है, लेट मी डू समथिंग फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। जैसे होता है ना, कभी कभी आप किसी के लिए कुछ करते हैं और उससे अनुमति मांगते हैं कि उसके लिए कुछ करने दो, है ना। क्या है कि लेट मी डू समथिंग, समथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ, है ना। यहाँ पे क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है। मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, उसके बाद डू क्या है, मेन वर्ब है, और क्या है, फर्स्ट वर्ब। डू का मतलब क्या होता है, करना। अब बताए हैं, कोई भी वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंग निकलता है ना, तो वो क्या होता है, वर्ब। डू का मतलब होता है करना। लेट मी डू समथिंग, है ना, फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने दो। ठीक है, लेट हिम डू व्हाट एवर ही वांट्स, वह जो चाहता है उसे करने दो, वह जो चाहता है उसे करने दो। होता है नहीं क्या, कि कभी कभी परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होता है या बड़े भाई होते हैं, समझाते हैं उसे, तुम ऐसे मत करो, ये गलत काम है, ठीक है, अच्छा करो, लेकिन वो जिद ठान लेता है। नहीं, छोटा बच्चा, ये खिलौना लेंगे, हम ऐसे खेलेंगे, ऐसे रहेंगे, तो क्या होता है, गार्जियन भी तंग आ जाते हैं, वो जो चाहता है छोड़ दो, उसको करने दो, क्या है। तो इसी को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, लेट हिम डू व्हाट एवर ही वांट्स, लेट हिम डू व्हाट एवर ही वांट्स। ये सिर्फ हम आपको यहाँ पे बताए हैं, लेकिन बच्चा कभी भी गलती करे तो उसके मन पे मत छोड़ दीजिए कि उसे करने दो, क्योंकि उसे उतना समझ नहीं होता है कि आगे मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। अगर वो गलत ही करते रह जाएगा तो उसका लाइफ स्पॉइल हो सकता है। इसलिए हमेशा आपका फर्ज बनता है उसे सही सलाह, सही सुझाव दीजिए। ये तो हम आपको उसे बताए हैं सेंटेंस में, इंग्लिश में, कि कैसे उसे बोला जाता है, वह जो चाहता है उसे करने दो, लेकिन कभी भी बच्चा को अपने मन पे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है जी, अगर कुछ पिटाई भी करना पड़े ना तो करना चाहिए, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गलत रास्ता, गलत चीज ऐसा होता है ना, कि एक बार जब आदत पड़ जाता है तो छूटता नहीं है। ठीक है जी, एक बार जब आदत पड़ जाता है तो छूटता नहीं है। अच्छी चीजों का आदत लगाना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, लेकिन गलत हावी हो जाता है आदमी के दिमाग पे, जल्दी आदत पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, इसी को आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स, नेक्स्ट रूल क्या है, लेट्स है, फिर V1 है, फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, एग्जाम्पल, लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। क्या है, चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई भी आप काम करते हैं या कभी खेलते हैं, चार आदमी है, क्या बोलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या कोई गाना गाते हैं, कोई भी काम करते हैं, क्या बोलते हैं, सब एक साथ, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलिएगा उसे इंग्लिश में आप, लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन, सुनिए याद हो जाएगा, लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेट्स हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद करें, है ना, चलो गरीबों की मदद करें, लेट्स हेल्प द पुअर। गरीब लोगों की ही मदद किया जाता है, अमीर लोगों का मदद नहीं किया जाता है, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा होता है। लेकिन अभी के टाइम में गरीब का मदद करता कौन है, कोई नहीं, है ना। चाहे नेता हो या अभिनेता हो, सब अपने लिए करते हैं। ठीक है जी, अभी चुनाव आ रहा है, नेताजी आएंगे तो दोनों हाथ जोड़ के आएंगे कि मुझे वोट दीजिए, हम आपके लिए क्या है, बहुत कुछ करेंगे। एक लाइन इससे पहले भी बताए थे, काश मैं राजा होता, या काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, इस देश का भविष्य बदल देता, काश मैं मुख्यमंत्री होता तो इस देश का या इस राज्य का भविष्य बदल देता। ऐसा कुछ नहीं होता है, होता क्या है कि काश मैं मुख्यमंत्री होता तो अपने परिवार का भविष्य बदल देता। समझ रहे हैं इसे, ठीक है जी, काश मैं मुख्यमंत्री होता, सांसद होता, विधायक होता तो अपने परिवार का भविष्य बदल देता। होता यही है, जो कहता है वैसा नहीं होता है। ठीक है, आइए क्या है, लेट्स हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद करें। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंड, चलो देखें क्या हुआ। अब यहाँ पे हैपेन नहीं है, क्या है, हैपेंड है, जो कि V2 पास्ट फॉर्म में चला गया है, इसलिए क्या है, चलो देखें क्या हुआ, लेट्स सी। सी का मतलब क्या होता है, देखना, सी का मतलब क्या होता है, देखना। यहाँ पे बिगिन जो है V1 फर्स्ट फॉर्म में है। लेट्स हेल्प द पुअर, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, ये भी V1 है, फर्स्ट फॉर्म में है। सी का मतलब देखना है, ये भी V1 है, फर्स्ट फॉर्म में है। लेट्स सर्व द कंट्री, सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना,
सर्व का मतलब क्या होता है? सेवा करना। लेट्स सर्व द कंट्री, चलो देश की सेवा करें। ठीक है जी, हम हो या आप हो, एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है सबका क्या कि देश की सेवा करना चाहिए। ठीक है जी, लेट्स सर्व द कंट्री, चलो देश की सेवा करें, चलो देश की सेवा करें। ठीक है, चलिए ये दूसरा रूल देखें, एक रूल और है, आगे इसे देखिए और समझिए। अब मुझे लगता है कि अगर आप मन से देखिएगा तो इससे क्या होगा, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसे भी दीजिए देखने के लिए, बिल्कुल फ्री में बताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, उसे भी दीजिए देखने के लिए, वो भी सीखेगा। और आगे आने वाला समय जो है इसमें, चाहे इंटरनेट पे कुछ सर्च कीजिए, आप बिहार से बाहर जाइए, या आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें क्या होता है, बचपन में बहुत आदमी का बेसिक इंग्लिश काफी कमजोर होता है, और जिसका बेसिक अच्छा होता है वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेता है। तो ये एक तरह से बेसिक हो गया। आप जो हायर लेवल का, जो एडवांस लेवल का इंग्लिश होता है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है, उस चीज को समझने के लिए अगर ये आपका क्लियर है तो वहां भी समझिएगा। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो एडवांस इंग्लिश को समझने में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। समझे इस चीज को? तो ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, इसे देखिए, क्या है कि लेट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये जो रूल है, रूल थर्ड है, क्या है, लेट मी टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। यही चीज तो हम आपको सिखा रहे हैं कि अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको सीखना है। ठीक है जी, तो क्या है, लेट आया है, उसके बाद क्या है, लेट मी टीच यू, है ना, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। स्पीक का मतलब क्या होता है जी, बोलना। क्या है, V1, V1 भी यहाँ है, फर्स्ट फॉर्म में है। क्या है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इसका मतलब क्या हो, सबसे पहले, यानी मैं अपना परिचय देता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या हो, सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। समझे इसे? अब नेक्स्ट क्या है, लेट द गर्ल्स गो देयर, लड़कियों को वहां जाने दो। गर्ल्स यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, फिर मेन वर्ब यहाँ पे, गो का मतलब क्या होता है, जाना, फर्स्ट फॉर्म में है। लेट द स्टूडेंट्स गो टू देयर होम्स, छात्रों को उनके घर जाने दो। लेट है, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स है। ठीक है, उसके बाद गो, मेन वर्ब जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है, छात्रों को उनके घर जाने दो। देखिए, स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप कुछ सीखते हैं तो होता है क्या, जैसे किसी आदमी का तबीयत खराब हुआ, किसी का पेट टूट गया, कुछ भी होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है जानते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है, उसे दवाई दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, फिर सही होता है तो वो अपने चलना शुरू कर देता है। इसलिए जब आप स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ दिन तो आपको परेशानी होता है, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आदत पड़ जाता है, आपका आदत पड़ जाता है और आप उसे आसानी से कर सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो होता भी तो यही, किसी भी काम को शुरुआत कीजिए आप, तो शुरू में थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है, लेकिन बार बार अगर कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है। हम्म, चलिए आगे की ओर देखिए, एक स्ट्रक्चर और है, इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, लेट है, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर V1, फिर अदर वर्ड। ठीक है, फादर लेट मी ईट एप्पल, पापा ने मुझे सेब खाने दिए, पापा ने मुझे सेब खाने दिए। तो फादर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। इससे पहले भी बताए हैं, सब्जेक्ट होता है क्या, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन का होना क्या होता है, जरूरी हो जाता है। तो फादर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है, नाउन है। ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, और क्या है, प्रोनाउन है। किसी भी आदमी के नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है जी, सर्वनाम बोला जाता है। उस यहाँ पे क्या है, ही सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरत हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि मोहन बाजार जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू मार्केट, बोलिएगा मोहन का नाम नहीं बोलिएगा, वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो ही क्या हो जाता है वहां पे, सब्जेक्ट का काम करता है। समझे, ही किस चीज का काम करता है, सब्जेक्ट का। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरत हो जाता है। ठीक है, ही डिड नॉट लेट मी स्टडी होल द डे, उसने मुझे पूरे दिन पढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे पूरे दिन पढ़ने नहीं दिया। समझे इस चीज को, ये सेंटेंस निगेटिव में आ गया है। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, और अगर आप पटना आ रहे हैं, तो जो मेरा जो सेंटर है इसका एड्रेस है कहाँ पे, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। ठीक है जी, ठीक है, ये एड्रेस है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप
आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो घर बैठे भी सीख सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन है स्काई एकेडमी 360 डिग्री, इसे आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे न्यू फाउंडेशन बैच है, अप्रैल में स्टार्ट होने वाला, तो आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाएगा, रात में क्लास स्टार्ट होगा 8 बजे से, ठीक है जी। वहाँ पे जरूर ये चीज बताया जाएगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब जब हम कंटेंट डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सीखने का मौका मिले, समझे। नॉलेज कभी खराब नहीं जाती है। और एक रिक्वेस्ट और है, अच्छा लगता है तो हर आदमी के मोबाइल में एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, फेसबुक भी होता है। हमसे रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए क्या, कि ये जो शेयर बटन होता है ना, जाके उसे ऐसे उंगली टच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ग्रुप में जाके शेयर कर दीजिएगा, नीचे में लिख दीजिएगा फटाफट इंग्लिश बोलना सीखे, जरूर कीजिएगा, है ना। प्रॉमिस है आपके साथ, बड़ी मेहनत से एक कंटेंट बनता है। और सीखिए, आपके भी सीखने का समय है, सीखिए। समय निकल जाता है क्योंकि लाइफ में बहुत सारा काम रहता है, एक ही काम नहीं है कि आदमी को सब दिन पढ़ाई करना पड़ता है, फैमिली का भी जिम्मेदारी संभालना पड़ता है, ठीक है जी। तो अभी समय है पढ़ने का, पढ़ लीजिए और सबको सीखने का मौका दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।